मैं शकील अहमद जीएस क्लासेज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज सिंधु घाटी की सभ्यता जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लुसेंट का है ऑब्जेक्टिव। चलिए आज इसको पूरा करते हैं। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आज 31 से करेंगे। चलिए 31 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसमें हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख है, यही कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ये देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि इसमें शेर और घोड़ा, हाथी ये सब का तो है, लेकिन सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक आपका आता है बैल का, क्योंकि वृषभ जो बैल जो देखते हैं कि एक इसका पशुपति की पूजा भी होता है, तो एक सिंह वाला वृषभ बैल है, तो बैल इसमें आएगा। 32 नंबर का आपका बैल सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है मोहरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? पहला अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंध कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो इसमें देखिए 33 का क्या होगा? तो इसमें हमने नगर नियोजन पढ़ा है कि नगर नियोजन कैसा है, क्योंकि ये शहरी लोग रहते थे, एक तरह से शहरी थे, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी, तो नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। हमने देखा है कि धौलावीरा हो या फिर मोहनजोदड़ो हो, सब में देखते हैं कि दो तरह के दो लोग रहते थे, एक राइट, एक पूर्वी टीला में, एक पश्चिमी टीला में। तो पूर्वी टीला में कौन रहता था और पश्चिमी टीला में कौन? तो पश्चिमी टीला में ये एक सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन पश्चिमी टीला में जो है वो विशेष वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पूर्वी टीला की बात करें तो पूर्वी टीला में देखते थे कि सामान्य किसान हो या फिर साधारण जो काम करने वाले लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग, वो रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत से संबंधित है? तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, हड़प्पा हमने देखा पाकिस्तान से संबंध रखता है, सिंध प्रांत से। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत से। लोथल देखिए ये आपका गुजरात से है, जहां हम देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण क्या है। चलिए इसमें देखते हैं सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जैसे लोथल है आपका, देखिए गुजरात में है, बंदरगाह भी कह सकते हैं, वहाँ है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। देखिए हड़प्पा का सबसे पहले हमने खोज किया था 1921 में। उसके बाद देखिए पंजाब में भी जगह था, रोपड़ था, पंजाब में भी था। मोहनजोदड़ो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है इसके बाद में हुआ था 1922 में। चलिए सिंध, देखिए तो सिंध ये है, हड़प्पा आएगा 35 के, हड़प्पा आएगा। उसके बाद देखते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हमने अभी पढ़ा था हड़प्पा जो संस्कृति है, उसमें हमने पढ़ा कि आभूषण जो बने होते थे वो आपको सोना, चांदी और पत्थर और एक तरह से कहें तो आपका हाथी के दांत से, उससे भी बने होते थे। तो भारत में चांदी की अगर उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य है तो हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। देखिए इसमें आगे क्या है, ताम्रपाषाण संस्कृति से, तो बिल्कुल नहीं, ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे की खोज हुआ था। और वैदिक संविधा आगे पढ़ेंगे, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में हम देखें लोहे का ज्ञान होता है, तो ये फर्स्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। चलिए 37 नंबर देखते हैं, यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये थी या नहीं वो देखते हैं। तो
असत्य पूछ रहा है। तो देखिए हमने पढ़ा अभी नगर नियोजन में कि जो नगरों में जो नालियाँ थी एक दूसरे के समकोण, देखते हैं कि सड़क भी तो ऐसे समकोण डिवाइड करती थी और नाली बहुत अच्छी खासी थी, तो इसमें भी नाली को सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यवस्था अच्छा थी। हाँ, कहीं कहीं खराब व्यवस्था थी, जो जल निकासी प्रणाली हम देखते हैं वो कहीं कहीं कुछ जगह पर खराब थी, चलिए, लेकिन व्यवस्था थी। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल व्यापार था। व्यापार हमारा इंडियन तो व्यापार था ही, आपको इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको इंटरनल जो अपना स्टेट थे 6-7 उस वहाँ भी व्यापार था। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमने देखा कि मिस्र के साथ भी हमारा व्यापार था और मेसोपोटामिया हमने देखा कि वहाँ का से भी हमारा व्यापार था और मिस्र का भी, ये सब था। तीसरा देखते हैं ऑप्शन, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो बिल्कुल मातृ देवी की उपासना उस समय की जाती थी, ये हमने देखा है। लोहे से परिचित थे, तो बिल्कुल ही नहीं परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम कह सकते हैं कि लोहे से अभी परिचित नहीं थे। लोहे से बाद में अभी वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक, वहाँ पर देखते हैं कि लोहा से लोग परिचित हो जाते हैं। चलिए, हालांकि इसका जो लोहा का व्यापक स्तर पर उपयोग होता है वो महाजनपद काल में, जिसमें हम देखते हैं कि मगध जो हमारा है साम्राज्य का एक उदय होता है, जो महाजनपद काल जो 1516 महाजनपद काल हम पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं कि लोहा का प्रचलित मात्रा में उपयोग होता है। वहाँ पर जानकारी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मिल जाती है, लेकिन इसमें नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने का है। इसमें है सूची से मिलान करें। देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में क्या है उसको देखना है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी में क्या है, यानी कि ये आपको देखना है। मैप के थ्रू अगर जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कहाँ क्या क्या है। तो देखिए हमने देखा कि सिंधु घाटी उत्तरी, मतलब उत्तरी में कहाँ, जम्मू। तो हमने देखा कि जम्मू में अभी हमने मैप पे अगर ऊपर हम जाएंगे, हमारा वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें शुरू में ही एक मैप बनाया था, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है, वहाँ पर एक मिलता है। उसके बाद देखिए सिंधु की दक्षिण सीमा, अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो महाराष्ट्र मिलता है, महाराष्ट्र में दामाबाद मिलता है जो कि सबसे दक्षिणी स्तर पे है। सिंधु सभ्यता के पूर्वी मतलब क्या है, आपको उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर नगर है, ये महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता की पश्चिम की अगर बात करें इधर आपको, तो देखते हैं कि हम बलूचिस्तान तक जाते हैं। ये सुत का गेंडर बलूचिस्तान, चूँकि पश्चिम में हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक हम जाते हैं, तो इसमें बलूचिस्तान है मैक्सिमम। तो ये जो मिलाया हुआ है वो सही है, तो फर्स्ट होगा। आगे देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। कि देखिए मांडा नदी आप समझिए कहाँ पर स्थित है। मांडा देखिए अभी हमने पढ़ा है कहाँ पर है मांडा, तो मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। तो मांडा कहाँ पर है वो देखते हैं, तो चेनाब नदी के सैंधो सभ्यता आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल में, तो उसमें सैंधो सभ्यता पढ़ेंगे। सैंधो जो यानी 7 नदियों का बना हुआ जो है वो भी हम पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा नदी है। ये सब नदी वहीं से है, संबंध रखता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर, हड़प्पा कालीन जो स्थल है रोपड़, जो पंजाब, किस नदी के किनारे है। तो देखिए अभी हमने कहा था कि पंजाब में एक रोपड़ था। देखिए पंजाब में रोपड़ के बारे में समझ लीजिए कि रोपड़ एक ऐसा जगह था जो कि स्वतंत्रता के बाद जो है इसको खोजा गया था, और ये पहला जगह ऐसा था जो कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया था। तो रोपड़ था वो पंजाब में। तो ये किस नदी के किनारे है इसको भी देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 40 का, ये सतलज नदी के किनारे है। देखिए इसमें भी हमने हमारा जो नोट्स है जो हमने डिस्कशन किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में, उसमें इस सब का जिक्र है कि हड़प्पा कालीन जो स्थल था वो स्थल में कौन कौन कहाँ पर बसा हुआ था, वो सब चीज़ें हैं सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता लगाया। देखिए उन्नत जल प्रणाली कहाँ पर था और खराब कहाँ पर था, ये सब भी हमने डिस्कशन कराया है। तो धौलावीरा जहाँ था जो कि सबसे उन्नत जल प्रणाली था। यहाँ पर अगर इसको देखेंगे हमारा महत्वपूर्ण स्थल में, तो धौलावीरा जो है वहाँ पर उन्नत जल प्रणाली मतलब जल निकासी जो होता था नली के द्वारा, तो वो बहुत अच्छा था। धौलावीरा में हमने देखा कि स्टेडियम का भी मिला है, और देखिए कालीबंगा में काली रंग की चूड़ियाँ मिला है, और लोथल में देखिए एक तो बंदरगाह है और प्लस मन का कारखाना भी यहाँ पर मिला है। ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 46 बीपीएससी में पूछा हुआ है। 41 के बाद में अब देखते हैं 42,
चलिए 42 नंबर देखते हैं। देखिए 42 नंबर में देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का, 42 नंबर, किस रंग का उपयोग होता था? तो हम लोगों ने देखा है कि लाल और काला का बहुत उपयोग हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर लाल है, अगर काला होता तो काला भी हम उसको देखते हैं, लाल एवं काला। तो हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन जो होता था उसमें रंग का अगर प्रयोग कहें तो हम कहेंगे वहाँ पर कि लाल का उपयोग यहाँ पर अच्छे खासे हुआ है। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? देखिए ये हमने युग पढ़ा है, ऐतिहासिक काल होगा या प्रागैतिहासिक होगा, उत्तर प्रागैतिहासिक होगा, आध प्रागैतिहासिक। तो हमने देखा कि आध प्रागैतिहासिक काल। आध प्रागैतिहासिक काल में इसलिए कि जो लिपि है वो अक्षर जो है वो मिला तो ज़रूर है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको हम रखेंगे आध प्रागैतिहासिक काल में। हम जो ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे बाद में, जब हम देखते हैं कि आगे जो हम अभी पढ़ेंगे 600 ईस्वी के बाद में, बीसी के बाद में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से देखिए ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जहाँ पर हमने अभी पढ़ा पाषाण काल हो गया या फिर ताम्र पाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल में होता है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर में देखते हैं, इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले? कुआं कहाँ पर मिला है ये भी मेरा क्वेश्चन डिस्कस कराया हुआ है। ये आपको देखते हैं कि मोहनजोदड़ो ऐसा जगह था जहाँ पर आपको बृहद अन्नागार भी मिला है, बृहद अस्नागार यानी कि नहाने का भी कुआं बड़ा बड़ा मिला है और एक जलाशय भी मिला है। तो ये सब आपको मोहनजोदड़ो में है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विकसित अवस्था की बात करेंगे तो घरों में कुआं के अवशेष कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। चलिए फिर एक बार रिपीट करेंगे, हड़प्पा और कालीबंगा। देखिए ये हड़प्पा में क्या मिला है ये भी आप ध्यान दीजिएगा, एक का गाड़ी मिला था। कालीबंगा में क्या मिला था? तो यहाँ पर काली रंग की चूड़ियाँ। लोथल क्या है किसके लिए? तो हालांकि बंदरगाह है, फिर भी वहाँ पर मनका के कारखाना यानी कि आपका आभूषण से संबंधित ये चीज़ यहाँ पर मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 में सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो लोगों का है वो कौन से है? तो चूँकि सिंधु घाटी जो सभ्यता में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है, वो दो कौन सा है? तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहले हड़प्पा का हुआ। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। वहीं पर आप मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो के रखाल दास बनर्जी, तो फर्स्ट होगा पहला ऑप्शन। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ऐसे भी एक जुड़वा राजधानी या जुड़वा जो जगह कहा जाता है, अभी जो सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहा जाता है उसी तरह। तो फर्स्ट ही हो जाएगा आपका 45 फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर। देखिए 46 नंबर में क्या है कि रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ये है। ये रंगपुर कहाँ पर है ये आपको 46 नंबर ध्यान दीजिए कि ये कहाँ पर है, रंगपुर कहाँ पर है। तो ये आप देखिए कहाँ पर है, ये सौराष्ट्र में पड़ता है। तो ये भी हमारा जो महत्वपूर्ण स्थल था, जो 15 एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल, 7 तो हमारा जो महानगर था एक तरह से, जो नगर की बात करें तो वो हमारा देखें कि बहुत सारे जो हमने नाम लिया था आपको, लोथल हो गया, धौला वीरा हो गया, ये दोनों आपको आपका गुजरात में है। तो वहीं आपका देखें कि पाकिस्तान में भी 2 था, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। इसके अलावा देखते हैं कि बनवाली हो गया, ये आपका हो गया हरियाणा में। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपको राजस्थान में भी स्थल है, जैसे कालीबंगा हम देखें वहाँ राजस्थान में। तो यहाँ पर रंगपुर, ये हमारे अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो है, जो हमारा देखेंगे आप वीडियो में, जो कि महत्वपूर्ण स्थल में है, तो उसी में हम देखते हैं कि यहाँ भी हमने जिक्र किया है रंगपुर का। ये रंगपुर कहाँ था? तो सौराष्ट्र में है। चलिए आगे देखेंगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ तो उसमें पुरातत्व जो विभाग होता है उसका जो है अध्यक्ष कौन था? तो ये हमने बताया था, दोनों लगभग 1 साल के बाद ही शुरू हुआ। एक 1919 में यह हुआ, 1921 में यह हुआ, मोहनजोदड़ो 1922 में हुआ। तो इसको देखते हैं कि कहाँ पर हुए थे, कौन था। तो इसके लिए महत्वपूर्ण सर जॉन मार्शल, ये ऑलरेडी हमने बताया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान में 48 नंबर। निम्न में से किन पशु की आकृति जो मुहर पर मिला है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो के मध्य व्यापारिक संबंध था। देखिए ये भी हमारा डिस्कस किराया हुआ है, जो हमारा तीसरा वीडियो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें हमने व्यापार और वाणिज्य का एक चैप्टर ही है जिसमें हमारा नोट्स से मैंने लिया था कि उसका कौन सा जगह कौन है, तो वृषभ बैल है, जो हमने देखा भी है फर्स्ट ही में ऑप्शन में देखा था कि वृषभ बैल जो है जिसकी सर्वाधिक उत्कीर्ण किया हुआ है, मतलब इसकी आकृति बहुत ज़्यादा मिली है। चलिए 48 को हो गया। 49 सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब एक तरह से यहाँ पर बोल रहा है विश्वास, यानी कि धर्म से संबंधित आत्मा और ब्राह्मण में, यज्ञ प्रणाली में तो ये सब बिल्कुल ही यज्ञ प्रणाली में नहीं, ठीक है, कर्म कांड में बिल्कुल नहीं, ये सब यज्ञ प्रणाली कर्म कांड ये सब आप वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें आएगा। आत्मा और ब्रह्म ये सब, आत्मा परमात्मा ये सब इसमें अभी कुछ नहीं आता है। ये आपको मातृशक्ति में, बिल्कुल मातृशक्ति में, इसलिए उस समय देखते हैं कि यानी मातृ प्रधान उस समय आपका होता है, मातृसत्ता यानी मातृ प्रधान होता है समाज। चलिए 49 हो गया। 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? देखिए समुद्र पे कौन सा स्थित नहीं है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ पर है सुरकोद, कोटदा है, लोथल है, बालाकोट है, कोट डीजी है। तो देखिए ये सब तीनों जो हमने देखा, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो है ऑलरेडी समुद्र तट के किनारे है। लोथल हम देखते हैं कि आपका गुजरात में है, तो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोट डीजी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या था, ये हमने ऑलरेडी मोहनजोदड़ो का जो हमने विशेष स्थल में हम पढ़ाया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें हम देखते हैं कि विशेष क्या है, विशाल अन्नागार था, स्नानागार नहीं, विशाल अन्नागार, यानी अन्नागार मतलब रखने का जो खाद्य पदार्थ है उसको रखने का। तो निम्नलिखित कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो विशाल इमारत को हम अन्नागार, इसको देखिए कुछ लोग ने आश्चर्यचकित जगह भी बोला था मोहनजोदड़ो को, क्योंकि इस ऐसा बनाया हुआ था स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा कालीन 52 नंबर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो देखिए ये हमने पढ़ाया है, कोई त्रिभुजाकार आकृति घर में जो प्रणाली थी नगरों में घरों का, तो वो ग्रिड प्रणाली थी। ग्रिड प्रणाली क्या था हमने शुरू में ही बताया था, नगर नियोजन में बताया कि ऐसे था, ठीक है, इसमें ऐसे फिर ऐसे ऐसा बनाया हुआ है, इसमें घर है। देखिए ये सब ग्रिड प्रणाली, सब जो है सब घर जो है एक दूसरे से लंबवत है, जितने भी नालियाँ भी निकलेगी वो सब लंबवत काटेगी। रोड भी जो होगा, हाईवे जो हमने देखा कि 10-10 मीटर तक रोड है हाईवे, वो सब भी लंबवत ही थे। तो ये ग्रिड प्रणाली इसको बोलते हैं। तो आपको हड़प्पा कालीन के लोग नगर के विन्यास के लिए कौन सी प्रणाली पद्धति की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मिलाने का है, देखिए 53 है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करने का है, मिलान इसको देखते हैं। देखिए लोथल में क्या प्राप्त हुआ वो सब है, पूछ रहे हैं कि लोथल में क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए लोथल जो है, लोथल में क्या प्राप्त हुआ है तो इसको समझिए क्या प्राप्त हुआ है। देखिए लोथल में जूता हुआ हल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लोथल में क्या हुआ है, गोदीबाड़ा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति या फिर हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। इसको देखते हैं 53 नंबर। चलिए तो इसको देखते हैं कौन सा है। तो देखिए पर लोथल जो है, लोथल में क्या हुआ था, गोदीबाड़ा का हुआ था, ये आएगा, ठीक है। और कालीबंगा में हमने देखा कि कालीबंगा में क्या था, तो यहाँ पर 2 चीज़ थी, एक तो काली रंग की चूड़ियाँ भी थी और एक जूता हुआ खेत जो है उसका भी साक्ष्य मिला था, ठीक है। अब धौलावीरा को देखते हैं। धौलावीरा को है जो धौलावीरा में हम कहेंगे कि हड़प्पाई जो लिपि है बड़े आकार के 10
वाला जो है एक शिलालेख मिला था। वहीं बनवाली की बात करें तो पक्की मिट्टी की जूती हुई हल का यहाँ पर मिला था। बनवाली में क्या मिला था? हल मिला था। लेकिन लोथल में क्या मिला था? जूता हुआ खेत मिला था। चलिए ये सब, सॉरी लोथल में नहीं, आपको कालीबंगा में जोता हुआ खेत मिला था, ये है। चलिए उनमें से एक विशेषताएं जो है उससे एक संबंधित थी। 53 से आगे बढ़ते हैं। 54। चलिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों यानी टेराकोटा जो है कलाकृति, हमने कहा कि मुहरा को टेराकोटा कलाकृति में है, अंकन नहीं हुआ। इनमें से कौन सा जानवर है जिसका हम देखते हैं कि उसका वो कहीं भी दिखा नहीं? तो इसमें से कौन सा होगा वो देखते हैं। देखिए बाघ, गेंडा, हाथी ये सब था। गाय का हमने बताया कि इसका बिल्कुल ही आकृति में नहीं था, गाय भी नहीं था और कहीं कहीं घोड़ा भी शायद नहीं था, एक बार देखना होगा। लेकिन हाथी, गेंडा, बाघ ये सब था, गाय का हमने जिक्र नहीं था यहाँ पर आकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं था? अब धातु की बात करें थे कि सोना चांदी से तो परिचित था, ये हमने देखा। टीन एवं शीशा की हम बात करें तो इससे भी परिचित था। और तांबा और कांसा तो इससे भी, चूँकि ये तांबा कांसा का जो हम देखेंगे कि इससे पहले जो है ताम्रपाषाण काल में ही ये दिखता है। सोना चांदी हमने देखा, आभूषण का यूज़ होता है। टीन इसलिए कहेंगे कि तांबा और टीन का यूज़ होता है। ये सब लोहा का बिल्कुल नहीं था इस समय ज्ञान। चलिए ये देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल सावधान, युगल सावधान मतलब पति पत्नी दोनों का शव एक ही सावधान में मिला है, मतलब एक ही जो कब्र में कहीं कहें उसमें मिला है। तो कौन सा मिला है वहाँ? तो हमने लोथल में ये देखने को मिला। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि शायद उस समय सती प्रथा था। इस साक्ष्य जो मिला साथ में, उससे ये पता चलता है कि सती प्रथा था। होगा भी नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन साक्ष्य से अनुमान लगाया जा सकता है। तो आगे एक देखते हैं 57 नंबर। देखिए 57 नंबर है कि, चलिए 57 नंबर, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि कपास सबसे पहले, जिसे हम ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से इसको पुकारते हैं। तो देखिए एक है ग्रीक या यूनान के लोग हैं, वो उसे किस नाम से पुकारते हैं उसको हम देखते हैं। तो इसको सिंडन नाम से पुकारते हैं, कॉटन से पुकारते हैं, या ए और बी दोनों। तो इसको सिंडम नाम से इसको पुकारते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। 58 में हम देखते हैं, ठीक है, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांश बनी थी। तो ये सेल खड़ी से बनी थी, ऑलरेडी इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो हमने देखा था कि सेल खड़ी, देखिए अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है ये ल्यूसेंट का है जो ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है सबने हमने देखा कि अभी जितना भी हमने 3 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर बनाए हैं, तो तीनों में हमने देखा कि ये चीज़ जो है सारे चीज़, एक भी वहाँ से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। देखिए हमने इसमें भी पढ़ा था हमने कि वाणिज्य अगर व्यापार, हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें देखा कि आयात वस्तु और निर्यात वस्तु क्या क्या था। तो हमारा वीडियो आप देखिए उसमें समझ में आएगा। चांदी, टीन, सोना ये सब का आयात होता था या निर्यात होता था, ये भी हमने बताया है। तो इसमें देखते हैं क्या था। देखिए चांदी और टीन और सोना ये तीनों चीज़ हम लोग आयात करते थे, यानी धातुओं का आयात होता था। कहाँ कहाँ से होता था ये सब भी हमने बताया है। उस समय एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल से, बाहर से भी तो होता था लेकिन कुछ और था। लेकिन ये सब जो तीनों चीज़ें हैं वो हमारा ही क्षेत्र से ही आता था, कहीं आपको जम्मू कश्मीर से तो कहीं राजस्थान से कुछ आता था, ऐसा। चलिए हड़प्पा वासी लाजवर्द, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। हड़प्पा काली जो है लाजवर्द जो सामग्री है वो कहाँ से करते थे उसको भी देखते हैं। ये कहाँ से करते थे, तो ये है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शी से करते थे। देखिए इसको भी याद रखिएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
61 नंबर। देखिए 61 में है अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। देखिए अफ़गानिस्तान से हमने बताया कि 2 ही स्थल मिला था। 2 स्थल क्या मिला था? हमने कहा था कि एक शुतुरगोई था, एक शुतुरमुर्ग से याद रखिएगा, एक आपको मुंडी गाक से याद रखिएगा। ऐसा करके 2 था। एक जो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता में हालांकि 2 ही आता है, शुतुरगोई और मुंडी गाक आता है, यानी मुर्गी से सकते। देहमोर सी गुंडई भी इसी का एक क्षेत्र है, यानी कि तीनों कह सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन में देखिए रहेगा 2 ही महत्वपूर्ण है, मुंडी गाक रहेगा और शुतुरगोई रहेगा। लेकिन यहाँ पर देहमोरी सुईगोई है, ये भी आपको मिलेगा कहीं कहीं, महत्वपूर्ण रूप से ये आपको 2 ही मिलेगा। तो इनमें से सभी आएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन कौन सा था? तो देखिए इसमें लोथल था, या फिर आपका सुतका गेंडर था, या कुंतासी था। ये सब ऑप्शन है। इनमें कौन कौन सा था? तो देखिए इसमें सारे था, क्योंकि लोथल भी था, ये भी था, ये सब था। बालाकोट सब बंदरगाह था उस समय। ठीक है, इसमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का है? तो देखिए ये हमने भी डिस्कशन कराया है कि इसमें 3-4 जानवर को मिला था। आपको हिरन भी था, गेंडा भी था, ये सब चीज़ें थी। तो उनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से सब होगा। बाघ है, हाथी है, गेंडा, भैंस, हिरन, ये सब था। एक जो पशुपति शिव का जो आद्य शिव का जो मोहर मिला था उसमें सब चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य से मूर्ति जो है वो मिली है? कहाँ से मिली है? ये भी हमने डिस्कशन कराया है। तो ये मोहनजोदड़ो से कांस्य से मिला था। वही अगर इक्का गाड़ी की हम बात करेंगे तो इक्का गाड़ी मिला था, जो हम बैलगाड़ी इक्का गाड़ी जो बोलते हैं, वो मिला था आपको हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत जो मूर्ति है वो कहाँ से मिला था? पुजारी की, हालांकि हमने देखा कि हड़प्पा काल या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिर का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी मंदिर नहीं है, लेकिन पुजारी जब जो कहें उन लोगों का है, जिक्र है। जैसा कि 2 हमने देखा कि पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, 2 एक आवास है जो रहने का, वो वर्ग कह सकते हैं, उसमें डिवाइड थे लोग, लेकिन मंदिर का यहाँ पर कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका हड़प्पा में ये मिला था। पुजारी प्रस्तुति मूर्ति जो है वो हड़प्पा में मिला था। 65। अब नेक्स्ट देखते हैं 66। देखिए नेक्स्ट आपका 60, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ये भी हमने डिस्कशन कराया है, एक आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको चंदहुदड़ो से मिला था। ये किन सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजा? तो चंदहुदड़ो से मिला है। चंदहुदड़ो से क्या क्या मिला है, ये हमारा महत्वपूर्ण स्थल एवं उसकी विशेषता वाला जो वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं। ये चारों स्थल जो है ये आपको नगर में आता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, इसके अलावा 2 और है, धौलावीरा है, आपका बनवाली है, 6 हो गया, धौलावीरा, बनवाली हो गया, एक राजस्थान में भी है आपको कालीबंगा, ये 7 है महत्वपूर्ण स्थल। चलिए आगे देखते हैं 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया जो है एवं नेक्स्ट देखते हैं एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं। तो ये भी आप देखिए कहाँ पर है, तो ये भी आपको हमारा लोथल में मिला है। ये तीसरा है लोथल में। ठीक है, चलिए इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन जो है स्थलों की खोज जो हुई वो कहाँ पर हुई? इसको भी देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये गुजरात में है। हमने देखा कि गुजरात में इसलिए भी है कि देखिए जो भी हड़प्पाकालीन है वो आपका यानी पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है या अफ़गानिस्तान से, वहाँ से सटा हुआ। जैसे हिंदू घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करें तो सिंधु नदी के आसपास जो है
जो जगह है उसी को तो हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसमें जो जो क्षेत्र आता है, तो हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो, ये सब वही हैं। तो अगर भारत की बात करें तो बॉर्डर लाइन पे आता है कौन सा, गुजरात आता है, तो गुजरात होगा। चलिए 68 हो गया। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। हमने कहा कि देखिए हमारा जो कृषि में आप आएंगे, कृषि वाणिज्य में अगर व्यापार, हालांकि मुख्य व्यापार कृषि नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार जो है वो कृषि नहीं था, बल्कि अब कह सकते हैं कि वाणिज्य व्यापार था, लेन देन खरीदारी होती थी। तो वो व्यापार हम कह सकते हैं कि एक पशुपालन था, वो मुख्य व्यापार, पशुपालन बहुत मुख्य व्यापार, जो कि सेल खरीद फरोख्त भी होता था, बेचा जाता था। लेकिन कृषि हमारा सेकंड व्यापार था, फर्स्ट नहीं। हमने देखा कि कृषि में कितने मिला था, तो 9 फसल हमने भी पढ़ा कि 9 फसल मिला था। उनमें से कौन सा है, हमारे वीडियो में जाकर देखिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्प्रेरित नहीं हुए, तो 69 का हम देखते हैं। तो ये कौन सा नहीं है, तो देखिए ये यहाँ जो है ये सारे चीज़ मिला था, जौ भी मिला था आपका, और दाल नहीं मिला था। यहाँ देखिए जौ मिला है, चावल मिला है, गेहूँ, बाजरे, कपास, ये सब है, लेकिन यहाँ पर धान है, वो भी है, दाल नहीं मिला था। तरबूज भी हम देखते हैं, खरबूज भी देखते हैं, ये सब मिलता है, लेकिन दाल नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए इसका पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ए और दो तो दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो देखिए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा कालीन हमने देखा, सभ्यता पढ़ा, तो हाँ उसका जो है पतन भी हमने देखा, बाढ़ के कारण से हुआ या फिर मलेरिया के कारण से हुआ, ये सब तो अलग अलग लोगों का मानना है। तो अब विलुप्त तो हो गए हैं, बिल्कुल सही है। तो ये कारण बता रहा है क्यों, तो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, सही बात है। जब हमने देखा कि सबसे पहले जो आपको लाहौर से आपको देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई 2 क्षेत्र होता है, लाहौर होता है और एक और क्षेत्र होता है, जहाँ से देखते हैं कि एक आपको एक ट्रैक बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, तो ईंटा की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा कि ईंटा का जो है यूज़ करता है, हड़प्पा का जो ईंट का यूज़ करता है। बाद में वहीं पर देखते हैं कि एक 1921 में हड़प्पा का खुदाई होता है, तो यहाँ पर से मिलता है ये सब चीज़ें। जब इतिहास को पता चलता है कि ये जो है सभ्यता एक थी यहाँ, तो ये फर्स्ट जो है वो सही है कि ए और 2 दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ये बिल्कुल सही है। 71 नंबर आएंगे। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है फर्स्ट में विचार ये है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, वर्चस्व नहीं था। ये कहना ये चाहता है कि उस समय जो है लौकिक सभ्यता, लौकिक मतलब उसमें धार्मिक तत्व तो कुछ मजबूत ज़रूर था। धार्मिक तत्व इसलिए था कि हमने देखा कि मातृ पूजा होती है, वृषभ बैल की पूजा होती है, पशुपति की पूजा होती है, और वनस्पति पेड़ पौधे की पूजा होती है, ये सब चीज़ें थी। तो धार्मिक तत्व मौजूद था, हालांकि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण वो वर्चस्व नहीं था। इसलिए देखते हैं कि मंदिर के कोई हमको वहाँ पर दिखता नहीं है, मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सही है। उस काल में, दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कपास का ही, कपास में देखें कि हम सूती वस्त्र की बात करें, सूती और ऊनी दोनों का यहाँ पर मिला है, तो ये दोनों सही होगा। 71 के तीसरा। 72 देखिए 72 को देखते हैं, यह स्थल के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ क्या है। देखिए मांडा के मिलान कर रहा है। मांडा अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में था। हमने पढ़ा कि सबसे अगर बात करें तो अगर उत्तर में सबसे छोर पर तो जम्मू कश्मीर था। दैमाबाद हमने अभी देखा महाराष्ट्र में था। जो दक्षिणी छोर की बात करें तो दैमाबाद था महाराष्ट्र में। कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ कहाँ है, तो राजस्थान में फर्स्ट होगा, राजस्थान है। और राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो ये आपको हरियाणा में है। और बनवाली भी है हरियाणा में, वो ये आप मिलान कर लीजिए, ये ऐसा है राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ, ये सब थी।
चलिए आगे देखते हैं, 2 और क्वेश्चन है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो इसमें हमने ऊपर भी देखा कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, तांबा, स्वर्ण, ये सब, चांदी सब था, लोहा नहीं था। लोहा बाद में आता है, वैदिक, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? मतलब इसमें किसका जो है अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी सब प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पर कि गाय का जो है यहाँ पर प्रचलन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गाय का हमने देखा, देखिए शेर, हाथी, घोड़ा, ये सब। घोड़ा का देखिए मुहरा पर कहीं कहीं मिलता है, ज़्यादातर शेर और हाथी वगैरह मिलता है, गेंडा मिलता है, ये सब मिलता है। लेकिन गाय का देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इसका यूज़ होता है, इसका देखने को मिलता है। तो गाय का हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष न के बराबर है गाय का। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने 74 क्वेश्चन लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किया। और ये क्वेश्चन में मैंने ये पाया, मैं फर्स्ट बार लुसेंट की बात करूं तो मैं देख रहा हूं, तो इससे मैंने ये पाया कि मैंने जो नोट्स बनाया, अभी जो डिस्कशन आपसे कराया है 3 वीडियो में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन मुझे शायद नज़र नहीं आया। 1-2 हो सकता है जो मैंने डिस्कशन नहीं कराया हो, लेकिन मैक्सिमम 99% अगर बात करें कि अच्छे खासे क्वेश्चन हमारा नोट्स से इसमें सारा मिलता है। इससे पता चलता है कि मैंने बारीकी से नोट्स को बनाया और आप लोग के समझ मैंने लाया था। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसको आप लाभ उठाइए। आगे जो भी एग्ज़ाम्स है कमर कस लीजिए। 2020 में लास्ट तक एग्ज़ाम तो आएगा ही, होना ही है। तो इस बार सीरियसली हो जाइए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।